वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस। आज की ये जो वीडियो है एजुकेशनल वीडियो ट्यूटोरियल, ये आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। वो इसलिए कि जब हम इंडस्ट्री में कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो होता क्या है, चूँकि हम जिस मुल्क से बिलोंग करते हैं मुल्क पाकिस्तान, चूँकि अभी इसमें रिसोर्सेज की कह लें कि अभी कमी है, तो हमें हर वक्त जो नीड होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमें हमा वक्त एक राइट इक्विपमेंट नहीं मिल पाता, राइट पार्ट नहीं मिल पाता। तो जिसकी वजह से ये होता है कि बहुत सी हर्डल्स क्रिएट होती हैं, या आप कह लें कि टाइमली वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में नुकसान होता है। या फिर अगर हम वही चीज़ जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो उस तरह की चीज़ को मार्केट में परचेज करना जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हमें वो पार्ट्स या इक्विपमेंट्स नहीं मिलते मार्केट से, तो वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो जिसके लिए टाइम भी लगता है, प्लस जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि हमारा ये जो मिशन है फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस का, तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सा टैलेंट दे रखा है, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम अपने मुमलिकत पाकिस्तान ही के रिसोर्स को यूटिलाइज करते हुए खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बजाय कि हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट की तरफ जाएं। तो उसका दो बेनिफिट होंगे, एक तो जो भी सरमाया है वो पाकिस्तान में ही रिवॉल्व करेगा, पाकिस्तानियों को बेनिफिट होगा। दूसरा क्या है कि हमारा कह लें कि जो टेक्निकल कह लें कि वो वर्क फोर्स है, उसको अपने कैरियर में ग्रो करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो यही वजह है कि हम इस तरह की वीडियोस आपके आगे लाते हैं, मेहनत करते हैं, कि जिसकी वजह से हम इस तरह की वैल्यू क्रिएट कर पाएँ कि जिसका फ़ायदा एक कॉमन मैन को भी हो सके, टेक्निकल मैन को भी हो सके, मैनेजर्स को भी हो सके, और इवन के आप ये कह लें कि हायर रैंक के जो भी अथॉरिटी उनको भी हो सके। तो बार क्या इसी कह लें कि सोच के तहत हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज की ये वीडियो में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के बहुत से तरीक़ेकार हो सकते हैं। तो आज एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बड़ा नहायत ही सस्ता, सादा और आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, आपके सामने ये एक एक्चुएटर है जिसे सर्वो मोटर भी कहा जाता है और मॉड्यूलेटिंग मोटर भी कहा जाता है। ठीक है, ये जर्मनी की कंपनी है वाइसडॉर्फ। ये उसकी मोटर है जो कि आप कह लें कि जो बर्नर्स होते हैं, हीटिंग बर्नर, उनके ऊपर ये डायरेक्टली माउंट होती है। तो अब होता क्या है कि ये जो जितना भी ये ऑटोमेशन का ये सिस्टम है, ये काफ़ी कॉस्टली होता है, और इसमें आप कह लें कि काफ़ी हाई फाई इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जिनकी कॉस्ट के बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये जो मॉडल है आपके सामने, हमने इसका ऑलरेडी ट्यूटोरियल अपने इसी कह लें कि चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना डिटेल ओरिएंटेड, इतनी डिटेल में आप कह लें कि ऐसा ट्यूटोरियल पूरे सोशल मीडिया पर कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो चाहूँगा कि वो भी ज़रूर देखें ताकि आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिले। तो बार क्या, उसी एक्चुएटर, उसी मॉड मोटर, उसी सर्वो मोटर के ऊपर आज हमने एक नया कह लें कि वीडियो बनाई है, एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन देने के लिए। वो आपके सामने ये है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अच्छा, ये एक मॉड मोटर है जो कि सिंपल है, यानी कि इसको जब हम सिग्नल देते हैं तो जैसा हम सिग्नल देते हैं, जैसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं, उस सिग्नल के अगेंस्ट ये आप कह लें कि डिग्रीज मेंशन्ड हैं 0 से लेके 90 तक, तो ये आगे मूव कराती है, ओपन क्लोज करती है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ की डेफिशिएंसी है, वो है कि इस मॉड्यूलेटिंग मोटर के साथ कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है।
जिससे हम दूर बैठे किसी भी जगह पे ये जान सकें कि इस वक्त हमारा जो भी एक्चुएटर है ये जिस जगह जिस भी आपका मशीन के साथ माउंटेड है बर्नर के साथ, इस वक्त उसका स्टेटस क्या है, यानी फायरिंग उसकी इस वक्त किस स्टेटस के ऊपर खड़ी है। प्लस ना हम जान सकते हैं, ना हम उसको अकॉर्डिंगली अपना कोई भी सिग्नल देके कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूं कह लें कि 4 to 20 मिली एम्पेयर, या आप कह लें कि 1 to 5 वोल्ट या 0 to 10 वोल्ट, किसी भी सिग्नल के जरिए हम उसे आगे मूव नहीं करवा सकते, ऑपरेट नहीं करवा सकते। तो उसके लिए ज़रूरी क्या होता है, इस तरह का कोई भी काम लेने के लिए ज़रूरी ये होता है कि उस एक्चुएटर के साथ फीडबैक मैकेनिज्म हो। तो उसके लिए नॉर्मली क्या होता है, पोटेंशियोमीटर होता है, जो कि इस तरह की मॉड्यूलेटिंग मोटर्स के अंदर बिल्ट इन आता है। लेकिन चूंकि इस मॉडल के अंदर नहीं है, तो होगा क्या, जब हम इस तरह का कोई काम लेना चाहेंगे तो ये उसके लिए सूटेबल नहीं होगी। तो अगर हम क्या वो मॉडल परचेज करते हैं जिसमें वो फीडबैक मैकेनिज्म या पोटेंशियोमीटर होगा, वो बहुत कॉस्टली होती है। तो हमने इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये बताया कि ये आपको एक वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा जिसे पोटेंशियोमीटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक वॉल्यूम है जो कि हमने 1 किलो ओम का इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया है। अच्छा, ये सिंपल सा वॉल्यूम है जिसकी आप कह सकते हैं कि जो मार्केट की कॉस्ट होगी वो अराउंड 30 से 40 रुपए के दरमियान होती है, जबकि इसमें अच्छी क्वालिटी के भी अवेलेबल होते हैं, वो जैसे आपकी मर्जी। तो ये चूंकि हमें आपको एक डेमोस्ट्रेशन, चूंकि हमें आपको एक डेमो देना था, एक ट्यूटोरियल देना था, तो इसलिए हमने आपको वो वॉल्यूम लगा के दिखाया जो कि पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं से भी हर शहर में आसानी से मिल सकता है। तो हमने किया क्या, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसा कि ये वॉल्यूम है, आप ये देख रहे होंगे, ये 1 किलो ओम का वॉल्यूम है। सेम इसी तरह का ये वॉल्यूम हमने इसको लिया और हमने किया क्या, ये आपके सामने एक बॉटल का कवर ढक्कन जिसे कहते हैं, हमने ये एक ढक्कन ले लिया जो कि प्लास्टिक का है। चूंकि ये बॉडी भी प्लास्टिक ही की है, हार्ड मटेरियल की है, तो उसके ऊपर जब हम ये वॉल्यूम लगाने लगे हैं, पोटेंशियोमीटर लगाने लगे हैं, तो इसकी अपनी कोई समझ लें कि इसको कोई पावर नहीं रिक्वायर्ड होती, तो इसलिए यहाँ कोई भी चल सकता है। तो हमने इसको एक बॉटल का ढक्कन लगा दिया। अब हमने क्या किया, ये ढक्कन ले लिया, इस ढक्कन के सेंटर में हमने सुराख किया। उस सुराख में हमने इस वॉल्यूम को इस तरह इंसर्ट किया, दाखिल कर दिया, और अंदर से फिर उसका नट, ये वाला जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नट हमने उसको कस दिया, अंदर से टाइट कर दिया। उसको टाइट करने के बाद हमने उसको फिर टाइट किया। उसके बाद हमने क्या किया, ये डियर ब्रांड की एक ये कह सकते हैं एक टेप है ट्रांसपेरेंट, तो ये हमने ढक्कन में दाखिल करने के बाद, टाइट करने के बाद इसके ऊपर घुमाना शुरू कर दिया। तो इसको उतनी देर घुमाते चले गए, इन दूसरे लफ्ज़ों में इसको मोटा करना शुरू कर दिया। ये जो इसकी आगे नॉब कह लें, स्टेम कह लें, इसको मोटा करना शुरू कर दिया। इसको इस मोटर के अंदर यहाँ पे एक सुराख था जो कि शाफ्ट के साथ था, हॉलो था वो अंदर से। इसको उसमें दाखिल करके फंसाने के लिए हमने ये टेप लगाई, घुमाते चले गए हत्ता के उसका और इसका साइज डायमीटर एक जैसा हो गया। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हमने टेप को काट दिया और इसको लगा के एडजस्ट किया। तो फिर हमने किया क्या कि इधर से इसको भी 0 पे कर लिया और इधर से इसको भी 0 पे कर लिया। यानी कि ये जो मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, मॉड्यूलेटिंग मोटर की डिग्री, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये एरो इसके सामने बिल्कुल 0 है, तो इसका भी हमने रोटेशन 0 पे कर लिया, 0 पे हम ले गए इसको। तो उसके बाद हमने क्या किया कि इसको लगाने के बाद 2 तरीके थे, या तो हम किसी भी ग्लू गन के ज़रिए, मैजिक के ज़रिए भी इसको लगा सकते थे, या एल्फी के ज़रिए, लेकिन हमने इसको मज़ीद सिंपल कर दिया। यह डियर ब्रांड ही की एक कह लें कि टेप है आपके सामने, ये डबल साइड टेप होती है, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसी को हमने अप्लाई कर दिया इस ढक्कन के अंदर वाली साइड के ऊपर, और इसी को ऐसे करके ऐसे बाहर निकाल दिया। तो इसको जब हमने रिक्वायर्ड सेटिंग करके ऊपर से प्रेस कर दिया, तो रिजल्ट क्या आया कि अब ये बिल्कुल फिट हो चुका, और देख रहे हैं बिल्कुल टाइट हो चुका है। अगर आप भी अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने और सिखाने की गर्ज से अपनी टेक्निकल वीडियोस हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें। अच्छा,
उसके बाद हमने क्या किया कि अब हमने जब लगाया ये पोटेंशियोमीटर 1 किलो ओम का, तो हमने जब इसको 0 पे सेट कर दिया, तो यहाँ पे मैं एक टेक्निकल बात आपको समझाना चाहूँगा जो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो वॉल्यूम होता है, ये जो पोटेंशियोमीटर होता है, कोई भी हो, सिंगल रोटेशन वाला, इसमें मल्टी टर्न भी आते हैं, ये सिंगल रोटेशन वाला है। इसकी जो डिग्री होती है, अमूमन जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मूव करता है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जनरली जो डिग्री आती है वो 270 डिग्री होती है इसकी मूवमेंट, ठीक है। जबकि एक जो पूरा सर्कल होता है, यानी आप कह लें कि एक जगह से लेकर वापस उस जगह आने का, ये 360 डिग्री होता है। जबकि ये एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ तक जब मुकम्मल रोटेशन पूरी करता है जितनी इसमें सेटिंग की होती है, तो इसकी जो कुल डिग्री बनती है वो 270 डिग्री होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसकी रोटेशन तो 270 डिग्री है, और जबकि ये जो हमारे पास मॉड मोटर है, इसकी जो रोटेशन है वो 0 से लेकर 90 तक है। जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, मेंशन्ड है कि ये मोटर कह लें कि 4 सेकंड्स में 90 डिग्री मूव करवाती है। तो इसकी टाइमिंग भी है और इसकी डिग्री भी बताई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी वॉल्यूम अप्लाई करने वाले हैं या अप्लाई कर चुके हैं, इसको जो ये मूव कराएगी वो मैक्सिमम कहाँ तक होगी, वो 90 डिग्री तक होगी। जबकि ये जो वॉल्यूम है, ये डिजाइन है 270 डिग्री तक। तो उससे हमें समझ के आई, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 90 डिग्री को 270 के ऊपर, तो अप्रॉक्स यानी ये बनेगा 0.333, तो यानी कि 0.333% ये खुलेगा। तो अब हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 किलो ओम का वॉल्यूम है, ये अराउंड आप यूं कह लें कि तकरीबन अराउंड, मैं एक जनरल बात करने लगा हूं, ये 300 ओम के करीब बनेगी इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मोटर मूव करेगी तो ये 300 ओम तक जाएगी, 0 से लेकर 300 ओम के दरमियान जनरली। जबकि इसमें हम मजीद भी इसको चेंज कर सकते हैं, इसके पैरेलल कोई भी रेजिस्टेंस लगा के, वो मैं नेक्स्ट आपको कभी किसी और वीडियो के अंदर गाइड करूंगा वो कैसे किया जा सकता है। लेकिन बाहर क्या, अच्छा, तो इसलिए अगर हमें जो भी यहाँ पे कह लें कि रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी, वैल्यू रिक्वायर्ड होगी ओम्स में, हमें उसको उसी के अगेंस्ट देखना होगा। यानी कि 90 को डिवाइड करना होगा 270 डिग्री के ऊपर, वो जो वैल्यू आएगी 0.333 या जो भी समथिंग आएगी आगे, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस वॉल्यूम के वैल्यू के साथ। अब चूंकि ये 1 किलो ओम है यानी 1000 ओम है, तो अराउंड ये 300 के करीब आने वाली है। ओके, तो इस तरह अगर आपको जो भी चाहिए होगी, आपको उसी हिसाब से वॉल्यूम सेलेक्ट करना होगा, पोटेंशियोमीटर सेलेक्ट करना होगा। जबकि जब हीटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं, और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बॉयलर का जो भी जितना भी सिस्टम ऑटोमेशन का डिजाइन होता है, वो उसमें सबसे ज़्यादा चलने वाले जो ओम्स होते हैं वो 135 या कह लें कि 150 ओम के अराउंड होते हैं। तो अगर आपको वैसा चाहिए तो फिर आपको यहाँ पे लगाना होगा 500 ओम का पोटेंशियोमीटर वॉल्यूम। तो उससे क्या होगा कि हमें जो वैल्यू आएगी वो 150 के अराउंड आ जाएगी, और वो बेहतरीन काम करती है। हम इसको 12 कह लें कि इसको अप्लाई करके चेक कर चुके हैं और रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो बाहर क्या, ये आपको चूंकि एक एजुकेशनल वीडियो भी है और ट्यूटोरियल भी है इसके साथ, तो मैंने चाहा कि आपको पूरी डिटेल में इन डेप्थ गाइड करूं ताकि नेक्स्ट आप बाउंड ना हो और खुद से सॉल्यूशंस निकाल सकें। ओके, अब हम क्या देखते हैं, हमने इसी वॉल्यूम के आप देख लें, एक साइड की ले ली, यानी कि पॉइंट ले लिया, और एक सेंटर पॉइंट ले लिया, और जब हमने क्रोकोडाइल क्लिप के साथ ये डिजिटल मल्टीमीटर की प्रॉप्स के साथ अप्लाई किया, तो वैल्यू आपके सामने आ रही है। ये मोटर इस वक्त 0 डिग्री के ऊपर खड़ी, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा। लिहाजा इधर आप जब देखेंगे तो इसके जो ओम आ रहे हैं वो भी अप्रॉक्सीमेटली 0 ही हैं। चूंकि कोई भी इस तरह का वॉल्यूम होता है, जब हम उसको 0 कर लें तो उसमें 3 से 5 ओम का एरर आ रहा होता है, तो इसको हम 0 ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये भी 0 पे है और आप समझ लें कि ये भी 0 के ऊपर है। ओके, अब हमने ये जो सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक बेल्सिंग रिले है, जिसे एक्चुएटर बेल्सिंग रिले भी कहा जाता है। ये बेसिकली उसके लिए सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो इसके ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, मजीद वीडियोज़ आने वाली हैं, आप हमारे साथ इन टच रहिएगा, वो भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब उसी सर्किट को मैं मैनुअली सिर्फ चला के दिखाता हूं ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके। अब ये आपके सामने है, ये 0 डिग्री पे खड़ी है और ये सिंपल पोटेंशियोमीटर है। हमने डायरेक्ट तारें उतार के इसको सिर्फ
इसके साथ लगा दिया डिजिटल मल्टीमीटर के साथ, ताकि आपको ओम्स में बात समझ आ सके, इजी टू अंडरस्टैंड हो सके। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको हाई की तरफ लेके जाता हूं। अब आप देखिएगा, मैं जो ही इसको हाई की तरफ लेके जाऊंगा, यहाँ पे मोटर मूव करेगी और उधर पे कह लें कि ओम्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये आप देखें, मैं इसको टच करता हूं हाई, ये देखें, ये जो ही मैंने इसको हाई की तरफ किया, चूंकि ये हाई स्पीड है, वो फौरी आगे को लेके जाती है। ये देखें, इधर से ये मूव कर रही है, ये देखें, उधर से रेजिस्टेंस बढ़ रही है, ये देखें, आप नजर आ रहा होगा आपको। और ये बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अब मैं इसको फुल कह लें कि कर देता हूं। ये देखें आप, ये अप्रॉक्स वो जो मैंने आपसे कहा था 300 के अराउंड, ठीक है, वो देखें ओम 307-8 ओम के करीब ये पहुंच चुकी है। अब इसी तरह मैं इसको वापस लेके जाता हूँ क्लोज पोजीशन की तरफ। ये देखें, अब इधर से ये डिग्री कम होगी, उधर से रेजिस्टेंस कम होगी। ये देखें, अब ये डिग्री कम हो रही है, उधर से रेजिस्टेंस कम हो रही है। हत्ता के ये देखें, वो वापस अपनी पोजीशन में आ गई। तो जो तो ऑलरेडी टेक्निकल लोग, जो भी आप कह लें कि सर्विस प्रोवाइडर हैं इंडस्ट्री के अंदर, आप कह लें कि ऑटोमेशन एक्सपर्ट हैं, वो तो इसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि इस वक्त हो क्या रहा है और ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ बन चुकी है। तो आप भी जब इसको आप देखेंगे, समझेंगे और गौर करेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर भी ये अहलियत पैदा हो जाएगी कि इस तरह का पोटेंशियोमीटर आप किसी भी मॉड मोटर के साथ, किसी भी एक्चुएटर के साथ, किसी भी सर्वो मोटर के साथ आप खुद अप्लाई कर सकेंगे और कोई भी सोल्यूशन निकाल सकेंगे। अब ये वो सोल्यूशन है कि अगर हम इसको ढूंढना चाहते तो फौरी आपको मिलने वाला नहीं था। अगर मिलता भी तो मैं गेस कर सकता हूं कि इस तरह की मॉड मोटर जो नहीं होगी वो 1 लाख प्लस की होगी और इंपोर्ट में भी टाइम लगेगा। तो आप ये बताएं, आपका ये सारा काम, मैं ये समझता हूं कि 100 रुपया भी नहीं लगा होगा तो ये काम हो चुका है और ये एग्जैक्ट काम करता है। हम इस तरह के बहुत से सोल्यूशन निकाल चुके हैं और मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में वही लोग कामयाब हैं जो किसी भी प्रॉब्लम का क्विक एंड इफेक्टिव सोल्यूशन दे सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन दे सकते हैं। हाँ, आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए इसको आप एल्फी भी लगा सकते हैं, आप इसको मैजिक भी लगा सकते हैं या कुछ भी। अदरवाइज ये इतना पक्का हो चुका है, चूंकि हमारे वो जो टेप थी उसकी जो बॉन्ड है, जो ग्लू है, बहुत स्ट्रांग है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलता। लेकिन बाहर कैप आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए इसके साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं जी आपको इस सादी सी मगर बड़ी कह लें कि वैल्यू प्रोड्यूस करने वाली वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस मोटर और इस तरह के फीडबैक मैकेनिज्म के मजीद एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या हो सकती हैं और कहां कहां होने वाली हैं, तो उनको देखने, जानने, सीखने के लिए और खुद से अपना लेवल अप करके इंडस्ट्री से अच्छी अर्निंग के लिए, क्योंकि अगर एक आम अच्छा टेक्नीशियन इन चीज़ों को सीख जाता है तो मैं ये कह सकता हूं बड़ी बासानी कि उसकी जो इनकम है वो मिनिमम 10 टाइम, अदरवाइज वो इससे कहीं ऊपर जाने वाली है। मैं 10 टाइम्स कह रहा हूं, यानी 1000% की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा आप ये कह लें 25 साल से ज़ायद का एक्सपीरियंस है इन पूरे सोल्यूशंस के अंदर, और पूरे पाकिस्तान में इस तरह के हम बेहद बहुत से सोल्यूशन, अनगिनत सोल्यूशंस दे चुके हैं। जहां पे इंडस्ट्री स्टक हो रही थी, रुक रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमने उनको कुछ भी क्रिएटिव सोल्यूशन देख के, क्रिएटिव थिंकिंग करते हुए, एक इफेक्टिव सोल्यूशन देते हुए उसको ऐसे रन किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें भरपूर कामयाबियां अता की। तो चाहता हूं मुल्कत पाकिस्तान के लोग, वर्क फोर्स, वो भी अपने लेवल को अप करें, अपग्रेड करें और अपने कदमों पे खुद खड़ा होते हुए, खुद को कामयाब करते हुए लोगों को भी कामयाब करें। तो आज के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए हमारे साथ टच रहिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फैक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं,
तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।